जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम आपको मैच स्टिक कैसे बर्न करती है ये बताएंगे। ओके, आपके सामने एक माचिस होगी लाइक दिस, और इसके अंदर जो स्टिक होती है इसे कहते हैं मैच स्टिक। दिस ये कैसे बर्न करती है देख लेते हैं एक बार, कैसे बर्न करती है ये। देखिए भाई, ये एक मैच स्टिक बर्न करती है। एक्टिविटीज की गौर से देखिएगा क्या हो रहा है एक्चुअल में। मैच स्टिक यहाँ से बर्न करती हुई चली चली चली, धीमे धीमे चल रही है, जो बिल्कुल धीमे धीमे। देखिए कुछ लिक्विड भी छोड़ रही है, कुछ धुआं से व्हाइट फ्यूम से भी बन रही है, दिख रही है। और ये देखिए, अब इस टाइम पे देखिएगा धीमे धीमे बंद भी हो रही है, ये गई। अब ये जो मैच स्टिक होती है ये बर्न कैसे हुई? बर्न तो हो गई, कैसे हुई ये हम केमिस्ट्री में देखेंगे। लेट्स सी क्या होता है एक मैच स्टिक के अंदर। लेट्स, दिस इज माचिस, ये आपका मैच बॉक्स, इसके अंदर ये आपकी मैच स्टिक। दिस मैच स्टिक ये ऐसे कर रखिए भाई, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर एक हेड, और इसको मानने तो मैं ये पूरा टैग दिख रहा है लाइक दिस, मान ले ये दिस इज टैग। अब देखिए ये जो आपकी पहले इसी बात कर ली, ये दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वुड, सेलुलोज कह सकते हैं आप। एक लकड़ी है, स्टिक है जो बर्न करेगी। जो इसका आगे हेड होता है, दिस इज हेड ऑफ मैच स्टिक। ओके, ये हेड बना होता है किसका? P4S3, दैट इज टेट्रा फोस्फोरस ट्राइसल्फाइड, एंड KClO3 पोटाशियम क्लोरेट। ये दो मेन कंस्टिट्यूट है इस हेड के। दिख रहा है ये रोगन सल्फर, ये दिस हेड कंसिस्ट ऑफ टू मोस्ट स्टेबल। अब यहां पे देखिए जो आपका मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है P4S3, टेट्रा फोस्फोरस ट्राइसल्फाइड इज मोस्ट स्टेबल फोस्फोरस सल्फाइड। ओके, देखिए तभी स्टेबल है, रिएक्ट नहीं कर रहा। ओके, नाउ इसके अंदर और क्या होता है? दैट इज हैव पोटाशियम क्लोरेट। अब ये बाइंड देखिए यहां चिपका हुआ है, देखो नहीं उतर रहा ना, आसानी से नहीं उतर। तो इसके अंदर क्या होता है? ग्लू बाइंडर्स होते हैं जो इसको बाइंड करके रखे, देख लीजिए। ओके, उसके बाद ये जो पीछे वाला टेल पोर्शन है ये आपका बना होता है किसका? सेलुलोज का। किससे बना होता है भाई? सेलुलोज से बना होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इसमें साथ में क्या होता है? पैराफिन वैक्स। गौर से देखिएगा, इसके अंदर जो जल रहा होगा ना, ये दिख रहा है, चमक सी मार रहा है थोड़ा, दिस इज पैराफिन वैक्स। साथ में इसके अंदर क्या है? पैराफिन वैक्स भी है। देखिए थोड़ी सी आपको स्लिपरी सरफेस महसूस होगी यहाँ पे, दैट इज पैराफिन वैक्स। और इसके साथ साथ जो आपका स्टिक वाला पोर्शन होता है, टेल पार्ट कह सकते हो, ये अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट भी रखता है। क्या रखता है भाई? अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ओके, इसके साथ साथ जो आपका हेड होता है, हेड पोर्शन होता है, इसमें कई बार सिलिकेट्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिलिकेट्स। क्या मिलते हैं अभी? सिलिकेट्स। ये थी आपकी मैच स्टिक की बात। ओके, अब बात करेंगे जो आपका मैच बॉक्स होता है, इसके साइड में सरफेस पे एक सैंड पेपर होता है, दिस इज। इस सैंड पेपर में क्या क्या होता है? ये जो सैंड पेपर होता है इसके अंदर होता है रेड फोस्फोरस। क्या होता है भाई? रेड फोस्फोरस। और क्या होता है साथ में? पाउडर्ड फॉर्म में ग्लास का पाउडर होता है। क्या होता है? ग्लास पाउडर, ताकि ये सरफेस रफ हो सके। क्या हो सके? रफ सरफेस हो यहां पे, इसलिए आपका इसमें रेड फोस्फोरस होता है। और साथ में क्या होता है? ग्लास का पाउडर होता है। और कई बार इसमें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड वगैरह के मिक्सचर भी डाल देते हैं, ताकि ये सरफेस फ्रिक्शन हो जाए, फ्रिक्शन क्रिएट कर सके। तो ये साथ में जो सैंड पेपर होता है ये टू जनरेट फ्रिक्शन ऐसा बनाएगा। ओके, तो ये जो आपकी मैच स्टिक है, जब इसके साथ फ्रिक्शन में जाएगी तो एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और फिर ये जो सेलुलोज है आगे बर्न करना स्टार्ट कर देगा लाइक दिस। देखिए, तो जब ये मैच स्टिक यहां से बर्न करनी स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग किसके कारण हुई? सबसे पहले भाई इसके कंस्टिट्यूएंट हमें पता चल गया दोनों के। ये आपकी मैच स्टिक है और ये आपकी दूसरी मैच स्टिक ले लेते हैं हम। ठीक, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए जलने के बाद भी कैसी हो रही है, दिख रहा है? अब गिरी जाके। तो जो आपका मैच स्टिक का ये वाला पार्ट है हेड, और इसके अंदर जब हम इन दोनों को हैव P4S3 पोटाशियम क्लोरेट, फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। ओके, अब वर्किंग देखिए हाउ दिस वर्क। आपको इसके कंस्टिट्यूएंट का पता चल गया,
ये किससे बनी होती है ये पता चल गया। अब हम बात करेंगे वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका P4S3 है ये एक मोस्ट स्टेबल फॉस्फोरस सल्फाइड है। P2S3, P2S4, P2S5 ये भी होते हैं, अदर सल्फाइड्स भी हैं फॉस्फोरस और सल्फर की। तो ये जो आपका फॉस्फोरस सल्फाइड है ये मोस्ट स्टेबल है, दैट्स वाई देखिए अपने आप रिएक्ट नहीं कर रहा है, मैस्टिक काफी दिनों तक चल जाती है। उसके बाद इसके अंदर होता है पोटासियम क्लोरेट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अब सुनिएगा, यहां पे जो P4S3 में फॉस्फोरस होता है ये होता है रेड फॉस्फोरस। ये रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही हम इसको फ्रिक्शन देते हैं, थोड़ी सी हीट मिलते ही व्हाइट फॉस्फोरस देखिएगा, जैसे ही थोड़ी सी हीट मिली ये किस में कन्वर्ट हो गया व्हाइट फॉस्फोरस। और यहाँ पे कुछ व्हाइट फ्यूम भी बने, इस व्हाइट फॉस्फोरस के कारण यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं जस्ट फ्रिक्शन मिलते हैं। जैसे ही इसको फ्रिक्शन मिला, जो आपका पोटासियम क्लोरेट स्टिक के अंदर था, क्लियर, वो KCl प्लस O2 प्रोड्यूस करता है, और ये जो O2 होती है फर्दर सल्फर को कन्वर्ट कर देती है सल्फर ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो आपका रेड फॉस्फोरस है जैसे ही कन्वर्ट होता है व्हाइट फॉस्फोरस में, ये इग्नाइट्स करता है, प्रोड्यूस करता है हीट, बर्निंग करना शुरू कर देता है। और थोड़े से बर्न होते ही पोटासियम क्लोराइड ऑक्सीजन देता है जो इसको बर्न करवाना और स्टार्ट करवा देता है। ओके, तो देखिए कई बार हवा ऑक्सीजन दी तो ये बर्न कर जाता है। रीजन क्या है? पोटासियम क्लोराइड प्रोवाइड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपको पता है ऐसी गैस है जो क्या करवाती है, जलाने में हेल्प करवाती है। ओके, इसे कारण बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टेबल है, ये रेड फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। अब ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है क्या प्रोड्यूस करता है, व्हाइट फ्यूम्स। क्या प्रोड्यूस करेगा अभी, व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा। और व्हाइट फोर्स आपको यहाँ पे आप कह सकते हो फायर देगा, क्या देगा, एक प्रकार से आग। देखिए तो बड़ा बर्न करते ही बर्निंग फायर से देता है। यहाँ पे व्हाइट फायर मिलते ही आपको यहाँ से क्या मिलेगी, थोड़ी सी देखा थोड़ा धुआं सा भी निकलता है, दैट व्हाइट फ्यूम्स होता है। क्लियर, ये मान लो व्हाइट फ्यूम इसके आसपास चलते हैं। अब बात ये है कि आपकी जो पूरी मैच स्टिक कंप्लीट जलती, इसलिए इतनी लंबी दे रखी ताकि कंप्लीट बर्न करे। तो यहां से जो हीट प्रोड्यूस हुई है, ये जो ये सेलुलोज होती है इसको बर्न करवाने में हेल्प करती है। यहाँ पे जो सेलुलोज से बनी हुई स्टिक, इसको भाई ये भी स्टिक मान लो आसानी से नहीं जलती, लकड़ी कितनी आसानी से तो जलती है नहीं, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पैराफिन वैक्स। ये पैराफिन वैक्स स्टिक को जलाने में हेल्प करवाता है। अब स्टिक कंटिन्यूसली धीमे धीमे जलती जाएगी ड्यू टू पैराफिन वैक्स, और ये इसको मिलेगी हीट। और ये सेलुलोज तो है ही, लकड़ी में पता है बर्न करती, और धीमे धीमे आपकी स्टिक जलने लगती है। क्लियर है? अब खास बात क्या है, जैसे स्टिक आपकी जलती है तो जलने के बाद गौर से देखिए, जल गई, पहले जलाते हैं, ये जली, फ्रिक्शन मिला, ये जली, आपकी फॉस्फोरस कन्वर्ट हुआ व्हाइट में, थोड़ी सी हीट मिलते ही सल्फर SO2 में पोटासियम क्लोराइड ने ऑक्सीजन दे दी कंटिन्यू। अब आपकी स्टिक आगे बर्न करती जा रही है, साथ में देखिए वैक्स जल रहा है और थोड़ी सी यहाँ पे लिक्विड भी दिख रहा है, ठीक, और ये आपकी इग्नाइट हो रहा है। अब देखिए जलने के बाद ये जो स्टिक है ना यहीं पे पेंडिंग है, दिख रहा है, क्लियर है क्या, पेंडिंग है। अब देखिए एकदम नहीं जा रही है, धीमे धीमे गायब होगी भाई, क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है कि बाद में जो इसका एक्सटिंग्विशिंग नेचर है, बुझने वाला वर्क है, ये करवाने में हेल्प करता है आपका अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सेलुलोज के पार्ट। तो धीमे धीमे जले, उसके बाद भी जलने के बाद रुक जाती है ना, वो तो बंद नहीं करती, धीमे धीमे आग चलती जाती है, आगे से बुझना शुरू हो जाती है। ये बुझती है किसके कारण, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के कारण। क्लियर? तो जलना P4S3 व्हाइट फॉस्फोरस आपकी हीट प्रोवाइड करता है, बर्न करवाने में ऑक्सीजन हेल्प कर देती है। फर्दर आपकी यहां से अगर हीट फायर थोड़ी आगे निकल जाती है तो आपकी जो वुड जलने लगती है, सेलुलोज पैराफिन वैक्स में होता है जो इसको फर्दर जलाने में हेल्प करता है। इस तरीके से आपकी जो मैच स्टिक है वो क्या करती है, बर्न करती है। ओके, फर्दर एक चीज और देखिए भाई, व्हाइट फ्यूम्स की बात करते हैं, किसके कारण बनते हैं व्हाइट फ्यूम्स। व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस इज स्टेबल देन व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस इज ए रिएक्टिव फॉस्फोरस, और अगर ये हमारे पास होता है तो हमें इसको पानी के अंदर रखना पड़ता है। ओके, तो स्पेशली ध्यान रखिए भी +2 वाले, जो व्हाइट फॉस्फोरस जलता है तो व्हाइट फ्यूम्स बनाता है। पूछ लेते हैं कई बार आपसे, ये व्हाइट फ्यूम्स किसके होते हैं, देख लीजिए व्हाइट सा दिखा ना, ठीक है, क्या बनाता है, व्हाइट फ्यूम्स। जो व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, अभी थोड़े से धुआं निकालेगा अब, तो ये जो व्हाइट फ्यूम्स होते हैं किसके होते हैं, P4O10 फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ ऐड करके P4O10 बनाता है, वो व्हाइट फ्यूम्स बनाता है। ओके, नोट इट केयरफुल।
ओके, तो ये था आपकी बर्निंग ऑफ मैच स्टिक्स। ओके, जब फ्रिक्शन मिलता है तो ये कंपाउंड बर्न होते हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है, अच्छे जलता है, सेलुलोज जलती है, पैराफिन वैक्स से काट कंप्लीट मैच स्टिक आपकी बर्न कर जाती है। अब खास बात है कि मैच स्टिक ये 88 रखा है, तो ठीक है भाई 88, ओके, तो ये देखिए कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं जली, गौर फरमाइएगा। यहां पे आपका रेड फास्फोरस भी होता है और यहां पे आपका क्या होता है, अच्छे तरीके से बनाया हुआ पाउडर्ड ग्लास होता है यहाँ पे, जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है सफिशिएंट। यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं, ओ ये उंगली रही, अच्छे से फ्रिक्शन क्वालिटी कर लो थोड़ी सी, देखो ये देखिए क्यों नहीं चल रही, क्योंकि आप सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो इसके लिए भी ये जो सरफेस है ये आपकी अच्छी खासी रब होनी चाहिए ताकि सफिशिएंट मात्रा में फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सके और रिजल्ट के लाइक दिस। थोड़ा सा करते ही देखिए व्हाइट फिल्म से निकले ना, ये आपके व्हाइट फास्फोरस का निकले थे जो P4O10 से बना होता है। देखिए अभी बंद करिए, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विड भी आप ज्यादा दिख रहा है, रिलैक्स चल रहा है। अब तो गई भाई, अब देखो चलने के बाद ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का न्यूक्लिक कैसे एक्सटिंग्विश हो रही है। ओके, और ये आपका क्या है, अब नहीं जलेगा, जलाना तो क्यों, क्योंकि अब वाला जो आपका रेड जो आपके फास्फोरस थे जो इनको एनर्जी हीट प्रोवाइड करने स्टार्टिंग करे, KCl3 जला दे एक बार, बाद में स्टिक जलती रहे। ओके, तो ये था आपका बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। ध्यान रखिए आप कहीं भी फिंगर पे टच करें नहीं जलेगी, आई बात समझ में, नोट इट केयरफुली। और ये देखिए कई बार आपकी माचिस गिल्ली हो जाती है पानी में, उसके बाद अरे सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल पाता भाई, तो सफिशिएंट अमाउंट में फ्रिक्शन दीजिए तो बंद करेगी अपनी माचिस। आई बात समझ में। अब देखिए तो स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस, तो स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्राइक एनीवेयर, आप कहीं भी स्ट्राइक कर दो, ये था स्ट्राइक एनीवेयर। अभी आपकी मैच स्टिक बंद कर दी, देखिए एक बार यहां से बंद होने के बाद अब ये तो खत्म हो गया, ले भाई चल, अब ये आपकी हुड जल रही है पैराफिन वैक्स का, और जैसे जैसे यहां से एक्सटिंग्विश होती जा रही है ड्यू टू अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये थी आपकी बर्निंग ऑफ मैच स्टिक्स, हाउ वी मैच स्टिक्स बर्न। यहां पे प्लस 2 वालों के लिए क्या खास क्वेश्चन आता है, देखिए भी नीट वालों के लिए भी। तो स्टेबल सल्फाइड पूछ लेते हैं, जो किसके अंदर क्या होता है, ये P4S3, ठीक है, टेट्रा फास्फोरस ट्राई सल्फाइड होता है इसमें। पोटेशियम क्लोरेट हेल्प करता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, ताकि ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है। बाइंडर के तौर पे आपको पता है कि हेड आपका बाइंड होता है, रोगन सा लगा होता है, सेलुलोज की स्टिक बनी होती है, पैराफिन वैक्स को जलने में हेल्प करता है ताकि जो आपकी हीट है वो यहां से ट्रांसफर हो जाए। आया तनिक समझ में। इसके बाद देखिएगा जो अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होता है इसको अच्छे से बर्न करने में हेल्प करता है। हाँ, रिएक्शन कैसी, रेड फास्फोरस कन्वर्ट होता है आप व्हाइट फास्फोरस में, व्हाइट फास्फोरस भी आपको इग्नाइट्स, इसको इग्नाइट्स कर देता है स्टीम, यहाँ पे आपको क्या जलेगी, जो अमाउंट ऑफ हीट दिखाई देगी। व्हाइट फ्यूम बनेंगे किसके, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करेगा P4O10 बनाता है भाई ऑक्सीजन के साथ, इसी के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। ये व्हाइट फ्यूम्स और जगह भी इस्तेमाल होते हैं, स्मोक स्क्रीन वगैरह बनाने। तो इस तरीके से आपका स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस बर्न्स द मैच स्टिक्स लाइक वी हैव डिस्कस्ड, द सिंपल मेथड। अब हम बात करेंगे पहले जमाने में माचिस को कैसे जलाते थे। इसमें क्या होता था, जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे वहां पे हम फास्फोरस किस लिए इस्तेमाल करते थे, एंटीमनी सल्फाइड, ठीक है। और एंटीमनी सल्फाइड के कारण जब रिएक्शन होती थी तो ठीक है, जो आपके व्हाइट फ्यूम्स ज्यादा बनते थे। अब इसके व्हाइट फ्यूम्स कम बनते हैं, उसके व्हाइट फ्यूम्स ज्यादा व्हाइट फ्यूम्स बनने लगे तो क्या हुआ, हम माचिस जला लो भी अच्छे से, व्हाइट धुआं पहले से ज्यादा हो गया। तो धीमे धीमे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई हम इसमें फास्फोरस इस्तेमाल करने लगे। और वाई उस टाइम पे व्हाइट फास्फोरस इस्तेमाल करते थे एंटीमनी के साथ, तो व्हाइट फास्फोरस और भी ज्यादा जलता था। क्योंकि आपको एक बात का पता होना चाहिए, जो आपका फास्फोरस होता है, एक फास्फोरस आपका एलिमेंट है फास्फोरस, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, एटॉमिक मास नंबर 31 होता है, इसके 3 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका व्हाइट फास्फोरस, एक होता है आपका रेड फास्फोरस, एक होता है आपका ब्लैक फास्फोरस। क्वेश्चन पूछते हैं भाई प्लस 2 वालों से, ध्यान दीजिएगा, क्या नीट में भी आता है, कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, दैट इज व्हाइट फास्फोरस, उसके बाद रेड एंड देन ब्लैक फास्फोरस। यानी मोस्ट स्टेबल फास्फोरस एलोट्रोप इज ब्लैक फास्फोरस। जो का व्हाइट फास्फोरस होता है ये मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस होता है। हालांकि इतना रिएक्टिव होता है कि इसको अगर हमने व्हाइट फास्फोरस हमारे पास तो इसको हमें नीचे रखना पड़ता है पानी के, ओके, फ्री नहीं रख सकते आप, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट कर जाएगा भाई, नोट इट।
तो दस ये आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ +2. ठीक, दिस वाज ओवरऑल बर्निंग हाउ ए मैच स्टिक बर्न एंड इट्स वर्किंग प्रोसेस. नाउ एक बार वो जला के देख लेते हैं. देखिएगा गौर से, ये आपका सैंड पेपर मेड अप ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड ग्लास पाउडर विद मे बी सम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पाउडर. ठीक है, प्रोवाइड सफिशिएंट फ्रिक्शन टू दिस phosphorus tetraphosphorus trisulfide potassium chlorate and glue portion of head of the matchstick. Matchstick further consists of cellulose, paraffin wax, ammonium dihydrogen phosphate. It is clear. Now we burn this for we provide sufficient friction. देखिए पहले यहाँ पे देखिए, नहीं बंद करना, ये देखो इसके ऊपर भी नहीं बंद करना. मैच स्ट्राइक एनीवेयर कीजिए तो बंद कर गया. व्हाइट फ्यूम निकले ना, ये व्हाइट फ्यूम आपके किसके थे? व्हाइट फॉस्फोरस के कारण थे भाई. आराम से देखिए बंद कर रही है धीमे धीमे. P4S3 ने अपनी रिएक्शन कर ली, KClO3 यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करके चला गया, इसने ही ट्रांसफर कर दी सेलुलोज को, सेलुलोज बंद कर रही है धीमे 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 धीमे. पैराफिन वैक्स के कारण पैराफिन वैक्स जल भी रहा है, थोड़ा लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है साथ में. देखिए भाई देखिए अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ने इसको ये अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है. ये तरीके से बंद करें. अब देखिए बर्निंग के बाद एक्सटिंग्विशिंग में हेल्प करवाता है अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट. ज्यादा नहीं बनती ना, और देखिए हमारे लिए सफिशिएंट होती है, तो इसलिए हम जो इसके कंस्टिट्यूएंट रखते हैं बड़े प्रॉपर लेवल बना के रखते हैं. दस दिस वे से आपकी मैच स्टिक बर्न करती है. ओके जी, और इसकी एक्टिविटी कुछ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिए, कंसेप्ट समझते रहिए और अच्छा कीजिए. ऑल द बेस्ट. जय माता दी. एक चीज और देखिए आप. That's the thing first. Now we burn 3 matchsticks together. What will happen? देखिएगा, आपको व्हाइट फ्यूम्स भी दिखेंगे, आपको इग्निशन, आपको अच्छी खासी हीट भी दिखाई देगी. ग्लो ऑफ लाइट यू कैन स्पार्क, आप अच्छे से देख सकते हैं. लेट्स से दिस स्ट्राइक एनीवेयर, अगर एक भी जला तो सफिशिएंट अमाउंट प्रोवाइड कर दिया था. दिस व्हाइट फ्यूम दिखे, ये बर्न कर रही है आपकी. अब इसने सेलुलोज को अमाउंट एनर्जी प्रोवाइड कर दी, एनर्जी हीट ट्रांसफर हो रही है, आपका सेलुलोज जा रहा है. ठीक है, बर्निंग हो रही है, पैराफिन वैक्स के कारण हेल्प मिल गई इसको. अभी देखिए थोड़े थोड़े धुआं निकल रहा है तो स्टिक से. ठीक है, ये देखिएगा. अब आप बुझ भी रही है आगे से, बुझा दी हमने, बुझ भी रही है आगे से. अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट हेल्प करता है. ये सैंड पेपर है. ऑल दिस वे लाइक दिस. ओके जी, ऑल द बेस्ट. जय माता दी. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. ओके, कंसेप्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. जय माता दी.